तो आज इसके हम लोग प्रोटोटाइप वगैरह देखते हैं किस तरह से काम करती हैं चीज़ें। किसी भी कैटेगरी में जंप करो और उसके बाद वापस से होम पेज पर आओ। एक मॉडल दिखाई दे रहा है। यहाँ ला के पेस्ट कर लो। Ctrl 04 100% कमांड सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, मास्किंग हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था किस तरह से करना है ना। यहाँ जाइए, एक मास्क बनाइए इसके ऊपर। तो कुछ बॉर्डर रेडियस दिख रहा है। ये फोर साइड से अप्लाई हो गया अपना। ठीक है, इमेज को कट करेंगे, दोनों को सेलेक्ट और यहाँ से मास्क। नीचे बेस में एक डिफरेंट कलर डिफाइन करो। जब पूरी फ्रेम के साथ मास्क हो गए, अंडू करो। नीचे का पार्ट भी फिक्स करना है। ठीक है, हमें कॉपी बना लो एक। तो ये हमें ओपन कराना है इसके ऊपर, और यहाँ से आपने लेना है थोड़ा वेट करो। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो अभी हम लोग देख सकते हैं हमारा इमेज कहाँ पर है, किसी भी फ्रेम में नहीं है ना। तो जब भी आप कुछ कट पेस्ट करते हैं, ध्यान रखना फ्रेम को सेलेक्ट करके फिर आपने कॉल करना है डेटा अपना। ठीक है, तो अब आ गया हमारा फ्रेम के ऊपर। इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, लेफ्ट टॉप,
सो हमारा इमेज का विड्थ कितना आ रहा है 1920, फ्रेम का विड्थ कितना है 1728, ठीक है। तो हमें पता है हमारा इतना एरिया जो है बाहर वाला वो खाली एरिया है ना, ब्लैंक। तो चाहो तो आप इसको इसके अंदर रख के क्लिप भी कर सकते हो। तो देखो क्लिप हो रहा है इसके अंदर, तो यहाँ पर जाके क्या कर दो, सेंटर, अलाइन एंड वर्टिकली टॉप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखाई देता है हमें, एक ऑप्शन क्लिप कंटेंट, बाय डिफॉल्ट ये आपका ऑन रहता है। अगर आप इसको हटा दोगे तो ये आपका रिवील कर देगा कंटेंट को, अदरवाइज फ्रेम के अंदर जो भी आपका लार्जर कंटेंट होगा उसको ऑटोमेटिकली क्लिप करेगा। सो हमें क्या चाहिए कि जब यूजर लॉगिन पर क्लिक करे तो ये इसके ऊपर एक्सेस होना चाहिए। जूम करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर एक क्लिक लेवल फंक्शनैलिटी डालो। तो यहाँ बनाइए एक बॉक्स, ठीक है। तो ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर क्या है, क्रिएट कंपोनेंट, ठीक है। हम ना भी बनाए तो यहाँ से हम लोग इसके फिल को क्या करते हैं, नन कर लेते हैं। जैसे ट्रांसपेरेंसी में इसका हटा देना है, ठीक है। तो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है अपना, इस रेक्टेंगल पे आओगे, प्रोटोटाइप में क्लिक करोगे, यहाँ से में एक ऑप्शन मिलेगा क्या, इंट्रैक्शंस, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करना है। अब क्लिक पर आप कुछ परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो यहाँ से बाय डिफॉल्ट आपको पहला ऑप्शन क्लिक मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, हो सकता है कहीं पर माउस ओवर की रिक्वायरमेंट हो, माउस ओवर, ठीक है। कहीं पर माउस अंदर ले जाने पर कुछ कराना हो, ठीक है, तो आपको माउस एंटर का यूज़ करना है। यहाँ पर आपको मिलेगा माउस लीव, यानी कि जब आप माउस का बटन प्रेस करके छोड़ दोगे, माउस डाउन जब आप बटन प्रेस करोगे, माउस अप जब उसी बटन के ऊपर आप माउस के बटन को रिलीज़ करोगे, ठीक है। तो माउस के अलग अलग इवेंट जो हम लोग ने जावास्क्रिप्ट में पढ़े थे पहले, वो सारे इवेंट इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो फिलहाल हम लोग क्लिक ट्राई कर रहे हैं। क्लिक पर आपने क्या करना है इसके अंदर, तो पहला हो गया इवेंट, दूसरे क्या हो गए हमारे, क्या हमने परफॉर्म करना है इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे इसमें, जैसे नेविगेट टू, बैक, सेट वेरिएबल, कंडीशनल। तो ये फिग्मा के जो लास्ट ईयर के जो अपडेट्स है ना, ये चीज़ें उसके अंदर आई हैं, ठीक है। शायद जो हमारा ट्रायल वर्जन होता है उसमें ये वाले फीचर हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो जब आपका पेड में कन्वर्ट हो जाता है तभी वाले फीचर आपके अनलॉक होते हैं इसके अंदर, सेट वेरिएबल, कंडीशनल, स्क्रॉल टू ओपन लिंक, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नीचे क्या दिखाई दे रहा है, ओपन ओवरले, आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पर ओपन ओवरले में आप यहाँ जाके बताओगे भी आपने किसको ओपन कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर वन है, वन यानी कि जिस पर हम लोग ऑलरेडी हैं, आप देखेंगे जब आपका पॉइंटर आएगा। और ये क्या है, टू, तो टू वाले में हमने क्या बनाया, फ्रेम दिखाई दे रहा है जरा लेफ्ट में जब लोग माउस मूव कर रहे हैं। तो ये देखो मेरा कनेक्शन जैसे कि XD में होता है ना, वैसे आपको एक फ्लो दिखाई देगा यहाँ से, ठीक है। अच्छा, XD में जो ओवरले और जो इसका ओवरले थोड़ा सा डिफरेंट वर्क करता है। जैसे कि मान लो आपने अगर इसको क्लिक किया, जरा इसको प्ले करके देखो, राजा पानी की बोतल, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि हमने पूरा ग्राफिक डाला हुआ है। तो रेंडर जब हो जाए उसका जब उसको क्लिक करोगे तो ओवरले ओपन तो हो रहा है लेकिन ओवरले जैसा फील नहीं दे रहा। इसने ऐसा काम किया जैसे कि पूरा का पूरा हमारा आर्टबोर्ड ना या फ्रेम जो है वो स्विच हुआ है, तो ऐसा ना हो। तो यहाँ से आपने क्या करना पड़ेगा, प्रोटोटाइप से बाहर आइएगा, डिज़ाइन में रहिए, अपने फ्रेम को सेलेक्ट करना है हमने। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फिल, ये आपको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। नवजोत नहीं आज, हाँ रास्ते में। तो अभी आप देखो चेंज हो गया, हमारा ओवरले ओपन हो गया इसके अंदर। तो जब फ्लिपकार्ट का हमने ओवरले देखा था ना तो उसमें कुछ डिफरेंस था। किधर खोला था हमने इसको, यहाँ पर है।
यहाँ हमने देखा एक पीछे हमें इसको हाईलाइट करते हुए एक ओवरलेस दिखाई दे रहा है, तो बैकग्राउंड में हम लोग ये वाला पार्ट ऐड करेंगे। डिज़ाइन में आइएगा, जहाँ पर हम लोगों ने कलर को अभी डिलीट किया उसको डिलीट नहीं करना है, उसको आप यहाँ से रिप्लेस करो और उसका ऑपेसिटी आपने डाउन करना है। तो यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हमने चेंज किया इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, समझ आ रहा है? चलिए, अब हमें क्या इसमें इंटीग्रेट करना है, क्लोज का बटन। एक तो ना मुझे टैब में चलाने में थोड़ा सा मज़ा नहीं आता, इसको ना ऑफलाइन चलाओ। यहाँ पर ओपन कर लो। ठीक है, तो ये चलता लाइव ही है, तो अपने आप ना आपके प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से बंद करते हैं इसको। ठीक, क्लियर हो गया? तो डिफरेंस क्या समझ आया हमें? XD वाला जो ओवरले है वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड को क्या करता है, ट्रांसपेरेंट कर देता है आपके। फिग्मा में ऐसा नहीं होगा, फिग्मा में आपको बेस को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए इसके अंदर क्लोज ओवरले, कि जब ये स्टार्ट हो तो इसको बंद करने का भी हमारे पास कुछ ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो एक कंट्रोल यहाँ पर ट्रिगर कराएंगे हम लोग, इस फ्रेम को कंट्रोल 0, यहाँ पर आप प्लगइन्स वगैरह ले लो। हमें क्लोज वाला आइकन चाहिए, आगे बाहर, इसको बंद करिए। इस क्लोज वाले फ्रेम को डिलीट करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर लाके इस फ्रेम पर पेस्ट। इसको मार्क्स से बाहर निकालो। इन तीनों को सिलेक्ट करना, यहाँ से मास्क से रिलीज करोगे, ये क्या कहा फिग्मा ने यार।
मास्क ऑल्ट कंट्रोल एम, आगे बढ़ ड्रैग करके बाहर निकाल दो उससे। आइकन का साइज रिफाइन करो, यहाँ से लॉक। जनरली जब भी हम लोग कोई वेबसाइट के लिए काम करते हैं तो हमारे आइकन का जो साइज होता है वो 24x24 होता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड ध्यान रखिएगा अपना, तो 100% जो आप देखोगे तो परफेक्ट दिखाई देगा। कहाँ पुट करना है, प्लेस करना है, वो अपनी यहाँ पर देख लो, वाइट कलर के साथ ये अवेलेबल है। तो इसको यहाँ पर सेलेक्ट और इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दो, ठीक है। जब लोग ये प्लेस करेंगे, ठीक है, यहाँ पर, तो ये जो बीच का हमारा गैप होगा इस केस में ये हमारा 8 पिक्सल के आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो वो अपना यहाँ पर डिफाइन कर लेना कि हमें बीच का गैप कितना रखना है। नेक्स्ट, अब हमें इसके ऊपर क्या करना है, क्लोज ओवरले ट्रिगर कराना है। तो जब आप इसको एक क्लिकेबल फॉर्म में देखोगे, यहाँ से हम लोग जैसे प्रोटोटाइप पर आते हैं, इंटरेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या ट्राई करेंगे, क्लोज ओवरले, ठीक है। हमने ये डिफाइन कर दिया। फाइल हमारी ऑलरेडी प्ले हो रखी है इधर, तो ऑटोमेटिकली इधर आ गया ऑप्शन हमारा। कलर हमें चेंज करना था, तो यहाँ से आप जाके आप इसका डिज़ाइन मोड में पहले कलर चेंज कर लो, क्लिक हेयर, कलर हमें वाइट रखना है इसका, यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज। तो प्रीव्यू को अपने ना बार बार बंद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, बस एक बार चला के रख लो, नहीं तो क्या होगा, बार बार रेंडर होने में टाइम ज़्यादा लगेगा आपको, ठीक है। तो काम कर रहे, हमने यहाँ से जैसे क्लिक किया बंद हो गया, वापस से ट्राई करके देखो इस तरह से। अब ये देख रहे हो आप, जब तक हम लोग इसके अंदर हैं तो ये अपना सही काम कर रहा है इस तरह से। अब कई बार ऐसा होता है कि आपका ना एरो है खाली, अब एरो जितनी शेप में होगा उतनी जगह तो काम करेगा, अब एरो के ऊपर जगह जो खाली एरिया होगा वहाँ पर आपका माउस काम नहीं करेगा। तो जब भी ध्यान रखना, कोई आइकन बनाओ तो उसके नीचे बेस ज़रूर लगाना है, ट्रांसपेरेंट रख के। उससे अगर खाली जगह पे मेरा पॉइंटर गया ना तो वो प्रेसेबल होगा, अदरवाइज क्या होगा कि यूज़र को निशानेबाजी करनी पड़ेगी इसके अंदर, लाइन पे लाइन मैच करके, माउस से तो कर लेगा, फिंगर से नहीं कर पाएगा उस चीज़ को, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यानी कि हमें क्या करना है, जब ये हम लोग आइकन डाल रहे हैं तो आइकन के नीचे क्या रखेंगे, एक बेस, और इसका साइज होगा 24x24, पूरा मैच करके डालिएगा, ठीक है। और ये जो हमने बॉक्स बनाया है इसको बाहर निकालिए, इसे ड्रैग करके आगे बाहर। फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट और यहाँ से लेफ्ट बॉटम करके इसको सेट कर देंगे इस तरह से। फिर आपने क्या करना है, अपना इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना है, कोई भी कलर जो आप रखना चाहें वो रखिए, और ट्रांसपेरेंसी 0। तो क्या हो गया, इसके नीचे मेरा फिक्स बेस हो गया। दोनों को सेलेक्ट करना है, पहले प्रोटाइप में आइए, इस प्रोटाइप को हम लोग डिलीट करेंगे यहाँ से, ये हमें हटाना है। फिर आपने डिज़ाइन मोड में रह के दोनों को सेलेक्ट और क्या करेंगे, ग्रुप, कंट्रोल जी, देन प्रोटोटाइप, इंट्रैक्शन, ऑन क्लिक, यहाँ से क्लोज ओवरले, ये आपने इसके ऊपर ऐड करना है। अब हमें मोबाइल यूज़र के लिए, अगर कोई मोबाइल पे हमारी कोई रेस्पॉन्सिव वेबसाइट चला रहा है या डेस्कटॉप पर कोई रेस्पॉन्सिव वेबसाइट चला रहा है तो हमारे को क्लिक करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, 24 का सिस्टम क्या होता है, जनरली जब हमारा कोई फिंगर, जब हम लोग स्क्रीन पर टच करते हैं ना, तो हमारे फिंगर का जो सरफेस होता है वो कम से कम 24 पिक्सल का कांटेक्ट में आता है जब हम लोग टच करते हैं। एक तो होता है कि हम लोग आप बहुत टफ प्रेस कर रहे हो वहाँ पर, ठीक है, एक होता है हमने जस्ट हल्का सा टच किया और काम हो गया। तो ध्यान रखना कि इसलिए 24 पिक्सल हम लोग वहाँ पर सेट करके रखते हैं ताकि इजीली टैप पर आपका काम हो जाए। प्ले करेंगे, अपना आप रेंडर कर लेगा इसको। लेकिन हमने गलत जगह से प्ले किया है, हमें यहाँ से ही प्ले करना था इसको। बंद करिए, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट फ्रेम है, ओवरले को रेंडर नहीं करना है।
ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर खाली जगह जहाँ मेरा है वहाँ पर मेरा क्लिकेबल बना हुआ है। तो यूज़र को ऐसा नहीं कि बिल्कुल पॉइंट पर जाके क्लिक करना है, कहीं भी क्लिक कर दे 24 पिक्सल्स के अंदर हमारा काम इजीली हो जाएगा। तो ओवरले का सिस्टम क्लियर। अब कैसा भी ओवरले हो वो आप बना सकते हो इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जैसे ये वाला, हाँ ये वाला आपको एक्सट्रीम बिल्ट मिलता है कि आप पे कहीं भी बाहर क्लिक कर दोगे ऑटोमेटिकली काम कर जाएगा। तो आपको अगर ऐसा कुछ चाहिए तो आपने क्या करना है, एक जो क्लोज ओवरले है वो बेस पर लगाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अपने इस वाले फ्रेम के अंदर, ये जो हम लोगों ने कलर यहाँ डाला हुआ है, डिज़ाइन मोड में आ जाओ, ठीक है। ये जो हम लोगों ने यहाँ डाला हुआ है इस वाले पूरे एरिया के ऊपर, यहाँ पर आप क्या करोगे प्रोटोटाइप लगा दोगे और यहाँ पर आप लिखेंगे इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन में ऑन क्लिक, ऑन क्लिक के अंदर क्या हो जाए हमारा क्लोज ओवरले हो जाए, ठीक है। तो अब हमारे पास दो चीज़ें, एक यूज़र अगर बिल्कुल पॉइंटर पे गया तो भी हमारा काम कर जाए, अगर उसने कहीं बाहर क्लिक कर दिया तो भी हो जाए। तो हम वापस से अपने प्रोजेक्ट को रेंडर करेंगे यहाँ से, क्लिक ऑन लॉगिन, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन लॉगिन, बाहर क्लिक करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व, कितना करना है। हम्म, हाँ इसमें भी हो जाएगा। देखो पता क्या, एक्सडी फिग्मा में काम करते वक्त हमें ना बहुत ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ें नहीं बनानी होती हैं। अल्टीमेटली हम यहाँ से क्या बनाते हैं प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप्स आप समझते हो जैसे मान लो कि हमारा ऑटो एक्सपो होता है, उसमें ना जाने कौन कौन सी गाड़ियाँ आती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए टाटा ने 2012-13 में नैनो के बाद में एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए थे वो, जिसमें टाटा की एक उन्होंने आई थी पिक्सल्स। पिक्सल्स गाड़ी की खासियत क्या थी कि वो 1 लीटर तेल में 100 किलोमीटर चलती थी, ठीक है। उन्होंने उस ज़माने में 2012-13 में वो इंट्रोड्यूस किया था कि चारों व्हील्स के अंदर उन्होंने मोटर दे दी थी कि वो अपनी एनर्जी खुद से रीजनरेट करेगी, रीजनरेशन। इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक में सबसे ज़्यादा कामयाब कौन है, टाटा ही है ना आज की डेट में। लेकिन वो क्या था, एक प्रोटोटाइप था। प्रोटोटाइप अभी एक और बना, एक और कंपनी गाड़ी लेकर आई जो 1 लीटर तेल में 200 किलोमीटर जा रही है, लेकिन ये प्रोटोटाइप ही है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम 1 लीटर तेल में चलने वाली 200 किलोमीटर की गाड़ी लेकर आओगे तो बाकी कॉम्पिटिटर क्या करेंगे तुम्हारा, तुम्हें कोई छोड़ेगा ही नहीं मार्केट के अंदर, समझ गए ना। क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट किससे चलती है, फ्यूल पर, टोबैको के ऊपर। ऐसे प्रोडक्ट्स जो आप कंज्यूम करते हो, बीमार पड़ते हो, उससे सरकार चलती है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ये रियलिटी है आज की डेट में। अगर आप एक बहुत फेमस जोक है, अगर आप साइकिल नहीं चला रहे हो, ठीक है, तो आप देश की अर्थव्यवस्था में कोई भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो। क्योंकि साइकिल चलाओगे तो तुम फिट रहोगे, ना तुम्हें डॉक्टर की जरूरत, ना तुम्हें कोई हेल्थ इश्यूज होंगे, ना तुम्हें डॉक्टर के पास जाना, ना तुम्हें मोटापा होगा, ना कुछ होगा। लेकिन अगर तुम बाइक चला रहे हो तो तुम जीडीपी में फ़ायदा कर रहे हो भाई, क्योंकि टक्कर मारोगे, हॉस्पिटलाइज होगे, बाइक ख़राब होगी, मेंटेनेंस के लिए जाओगे, इंश्योरेंस कराओगे, दुनिया की चीज़ें करोगे, समझ गए ना। तो सरकार चलती है तुम्हारी प्रॉब्लम से, तुम्हारे सोल्यूशन से नहीं चलती। तो ये है आज की डेट में। अगर भाई साहब लोग ये टपरी जितनी भी बनी हुई है यहाँ पर जाके लोग बीड़ी सिगरेट गुटखा पान तंबाकू खाना बंद कर दें, सरकार सीधे नीचे आ जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा टैक्स इसी के ऊपर है, समझ गए ना। फ्यूल हम लोग पता नहीं कितना तगड़ा सरचार्ज पे कर रहे हैं, हमें पता है एक बैरल का क्या चार्ज है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है ना, देना ही है। अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो मोदी जी के कैंपेन चल रहे हैं, मोदी का वादा। अब लोगों के अंदर, मैं क्या बोलूँ, एक होती है जागरूकता, एक होती है अज्ञानता, इतनी तगड़ी है। उसमें कैंपेन में साफ लिखा हुआ है कि अगर आप रूफ टॉप सोलर लगाते हो तो 300 यूनिट का बचत हो जाएगी।
अब मोदी भक्त जो कहते हैं भाई साहब मोदी सरकार आपसे भी ज़्यादा भाई साहब 100 यूनिट फ्री दे रही है। कैसे मिल जाएगा फिर जब तुम्हारे पास छत होगी, तुम्हारे पास सोलर सेटअप लगाओगे तभी तो तुम्हें 300 यूनिट का फायदा हो रहा है। वो इनडायरेक्टली बोल रहा है बंदा, लेकिन लो लो। और उसके लिए पहले भाई साहब तो चप्पलें घिसो गवर्नमेंट ऑफिस के कि जब सर मेरे पास जगह है, मेरे पास इतने किलोवाट का मीटर है, फिर जाके हम कहीं तुम्हारा देखेंगे कि तुम्हें उसमें रिबेट मिलेगी नहीं मिलेगी, सब्सिडी जो होती है वो सारा सिस्टम। तो ऐसे ना फ्लिपकार्ट के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर जब हमारा माउस जाता है तो ये चीज़ ओपन होती है, ठीक है। ये भी क्या है अगेन एक तरह से यहाँ पर आपको ओवरले से अचीव करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हमें फैशन के ऊपर कुछ करना है, तो मैं भी रैंडम एक सिलेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। और इसको हम लोग लाके किधर के मेरा फिग्मा यहाँ चल रहा है। डिज़ाइन मोड में आएंगे, फ्रेम की कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओहो मेरा वो चला गया, दोबारा लाना पड़ेगा। ऐसे कैसे लाना पड़ेगा, प्लान बी लगाएंगे। चलो तो ग्रॉसरी यहाँ पर है, इसकी ऑपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमें ये दिख जाएगा लगा कर रहे हैं हम लोग, है ना। चलो जी मैच हो गया। बाद में इसकी ऑपेसिटी को आप क्या कर लेंगे 100%। तो ध्यान रखना कि ओवरले जब भी हम लोग बनाते हैं ना, तो पहले ओरिजिनल पर कहाँ खुलेगा वो पोजीशन रख के मैच करके लगाना है आपने, बाद में नीचे का बेस हम लोग डिलीट कर देते हैं। इसके बाद आपने इसका क्या बना लेना है, एक मास्क। तो यहाँ जाओगे, शैडो हम लोग अलग से खुद से ऐड कर सकते हैं अपनी, ठीक है। राउंडनेस पर अप्लाई करना है हमें, ये अपना कंप्लीट। नीचे वाले की अब हमें ज़रूरत नहीं है। इमेज को सेलेक्ट करेंगे, बॉक्स के ऊपर लाएंगे, यहाँ पर एक अपना नेविगेशन वाला वो रखा उसको डिलीट कर दो, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मास्क कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको कनेक्ट करना है, तो ये क्या है फैशन कैटेगरी वाला पार्ट हुआ ना हमारा, हमने फैशन के लिए बनाया था। तो फैशन के ऊपर आपने आना है इस वाले फ्रेम में, और यहाँ पर आप एक बॉक्स बना लोगे। क्या करना है सेम पहले वाला स्टेप, कलर कोई भी रखो और ओपेसिटी 0। देन इस ट्रिगर को आपने यहाँ से करना है सेलेक्ट, हम कहाँ आएंगे प्रोटोटाइप, और यहाँ से इंट्रैक्शन ऑन क्लिक ओपन ओवरले, और यहाँ से ओवरले में हाँ जी हेलो। अक्षय। हाँ जी हाँ अक्षय। सर, ये मैसेज आ रहा है अच्छा अडोबी का। बताता हूँ उसका सोल्यूशन क्या करना है आपने। ओके सर। कंप्यूटर ऑन है भी। एक मिनट दीजिए सर। क्या करना है सी ड्राइव में जाना है। ओके। सी ड्राइव में जाने के बाद आपने एक यहाँ से फोल्डर देखना है प्रोग्राम फाइल, ठीक है। इसके अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा कॉमन फाइल के नाम से, हाँ। और ये आपको 86 में आना है, प्रोग्राम फाइल 86।
हाँ न्यू ठीक। फाइल। ठीक है, ठीक है। एक मिनट रुको जरा, मैंने एक डिफरेंट, हाँ, प्रोग्राम फाइल 86 देन अडोबे। ओके। ठीक है, हम्म। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ मैंने कहाँ पर चेंज करना होता है। प्रोग्राम फाइल, कॉमन फाइल, अडोबे। हाँ, तो आपको प्रोग्राम फाइल 86 में नहीं जाना है, 64 में रहना है। ठीक है, 64 में ठीक है। और यहाँ पर आपको प्रोग्राम फाइल, कॉमन फाइल, देन अडोबे। अडोबे के अंदर आपको एक दिखाई दे रहा होगा अडोबी जीसी क्लाइंट के नाम से फोल्डर। मेरे पास नहीं आएगा, मेरे पास से मैंने हटा दिया है, आपके पास देखो आ रहा होगा। सर ADC Labs, Adobe Desktop Common, Adobe XD। 86 में आ जाओ जरा, एक बार जरा 86 में तुम्हारी विंडो कौन सी पहले ये बताओ। 11 है सर। 11 है तो 86 में जाओ फिर। ओके। प्रोग्राम फाइल 86, 86 के अंदर कॉमन फाइल्स, कॉमन फाइल्स के अंदर अडोबी, वहां पहुंचो। हाँ जी। अब देखो वहां पे अडोबी जीसी क्लाइंट के नाम से कोई फोल्डर होगा। है सर। तो पहले अडोबी का अगर कोई सॉफ्टवेयर खुला है उसको बंद कर दो, और उस अडोबी अभी जीसी क्लाइंट को ना रीनेम करो। कोई भी नाम डाल दो, संता वंता रोहन मोहन सोहन। अक्षय डाल देता हूँ। हाँ डाल दो। ठीक है। अब अपने उसको फोटोशॉप को दोबारा चलाओ और देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। कंटिन्यू। एक सेकंड सर। ओपन होगा ऐसा। ओके सर, थैंक यू। हो गया ना प्रॉब्लम सॉल्व। थैंक यू सर। अब नेट पे भी दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। ओके। एक्चुअली क्या है ना कि अडोबी क्या करता है, जब इंस्टॉल होता है तो आपके कंप्यूटर में एक फोल्डर बनाता है जिससे वो आपको ट्रैक करता है। राइट। हमने उसकी ट्रैकिंग बंद कर दी। खाली रीनेम से। हाँ, ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। जीसी क्लाइंट का नाम कुछ भी रख दो, भूमिका रख दो, मुस्कान रख दो, जो समझ में आए लगा दो। जिसका जो नाम है अपने नाम से रख लो, नहीं तो डिलीट ही कर दो फोल्डर, तो भी दिक्कत नहीं है। सर Adobe XD तो चलेगा ना? हाँ हाँ दौड़ेगा। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। ये ना एरर बड़ा परेशान करता है, हर 10 मिनट में आता है। बंद करोगे फिर आ जाएगा, बंद करोगे फिर आ जाएगा। लेकिन जो मैंने तरीका बताया इससे कभी नहीं आएगा। और बंद भी सर ये टास्क मैनेजर से ही होता है। हाँ टास्क मैनेजर से होता है, लेकिन बंद करोगे फिर 10 मिनट में फिर आ जाएगा। हाँ जी। अब नहीं आएगा। ओके सर। इसको अनइंस्टॉल मार दे। चलिए चेक करेंगे। यहाँ से करेंगे प्ले। वेट कीजिए। तो ये अपना क्लिक पर लॉगिन चल रहा है। अच्छा, फ्लिपकार्ट में चेक करना कि ये माउस ओवर पर है ना। तो हमें माउस ओवर पर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले प्रोटोटाइप में आके यहाँ से जहाँ क्लिक लिखा है इसको आपने क्या करना है, माउस एंटर। ठीक है, माउस एंटर पर जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ से आपने इसको सेट करा देना है। अब इधर आओ, और जैसे ही मेरा माउस जाएगा तो ये वर्क कर गया। लेकिन हमने अगेन वही वाला काम करना है जैसे हमने पहले वाले फ्रेम में किया था, कि भाई इसका जो बैकग्राउंड है यहाँ तो हमें चाहिए था, नैप बार के तो नीचे आ नहीं रहा। तो यहाँ से आपने इसका डिज़ाइन मोड में कलर जो है वो डिलीट करना है। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। और जो हमने यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया है, इस रेक्टेंगल में आप यहाँ से क्या करेंगे, इफेक्ट्स, इफेक्ट में क्या डाल देंगे, ड्रॉप शेडो। तो देखो ड्रॉप शेडो आ गई इसके अंदर इस तरह से। अभी हम दोबारा से ट्राई करेंगे इसको यहाँ पर आके। तो देखो काम कर रहा है।
जब हमारा माउस ओवर हुआ तो ये काम करेगा। अब अगर हम लोग इससे बाहर निकले, बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे फ्लिपकार्ट में अगर आप रहोगे, मान लो मैंने माउस ओवर किया, अब इससे कहीं भी माउस मेरा बाहर निकला, बंद हो रहा है ना। तो वापस अपने प्रोटोटाइप में जाएंगे, लास्ट फ्रेम पर आएंगे, इस पूरे के ऊपर आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर आप प्रोटोटाइप में इंटरेक्शन ऑन माउस लीव क्या करेंगे, क्लोज ओवरले, ठीक है। यहाँ आ जाइए और एक बार इसको प्ले कर लीजिएगा। इसको यहाँ से सेट किया हमने, ठीक है। ऐसा करना है। ये एरो घुमाना है तुम्हें, अगर मैं एरो अलग से बना लूँगा ना तो मैं ऑटो एनिमेट में इसको घुमा सकता हूँ। अभी हम लोग बेसिक समझ लेते हैं, ये छोटी छोटी माइक्रो लेवल की चीज़ देख लेंगे। ये क्लियर हो गया। अब हमें चाहिए कि भाई थोड़ा सा डिले के साथ आए। एग्जाम्पल, जब आप प्रोटोटाइप बनाते हो ना, तो आप नोटिस करना यहाँ पर डिज़ाइन मोड में हम लोग देखते हैं इसको। ये हमारा रेक्टेंगल है, प्रोटोटाइप में आइए। यहाँ पर जब हमने इसको सेट किया था तो यहाँ पर आप देख रहे हो कैसे आएगा, इंस्टेंट या कोई इफेक्ट आपने लगाना है इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे हम चाहते हैं डिजोल्व इफेक्ट हमने लगाया। अब इसको आप यहाँ पर जाइए, ठीक है। डिफरेंस समझ आया। तो आपको एक चीज़ और लगानी है कि या तो नीचे यूज़र जब माउस ओवर करे तो बंद हो जाए, या फिर अगर यहाँ से भी माउस हट जाए तो भी बंद हो जाए। फ्लिपकार्ट में अगर लोग नोटिस करें, ठीक है, दिखाई दे रहा है, बाहर जाने पर बंद हो रहा है। तो हमें एक ही उस पर दो प्रोटोटाइप करने हैं कि भाई माउस सेंटर पर ये होगा, फिर हम क्या लिखेंगे, प्लस। यहाँ पर जाओगे, इंटरेक्शन में क्या लिखेंगे, माउस लीव क्या हो जाए, क्लोज ओवरले, ठीक है। चलो ट्राई करके देखो। अभी लोड हुआ नहीं है, पहले वाला चलता है। नहीं कर पा रहा। इसको बंद करो। माउस लीव, वो तुमने ऑलरेडी लगा ही दिया ना इसको, पर इससे जब बाहर माउस निकले तो बंद हो जाए। हाँ, यहाँ कर सकते हैं। यहाँ जाओ, ऑन नहीं कर सकते माउस लीव, क्योंकि माउस लीव मतलब पूरे फ्रेम से बाहर जाना पड़ेगा मुझे। तो इसका एक टेक्निक हम लोग क्या कर सकते हैं, आपने यहाँ से इस वाले रेक्टेंगल की कॉपी लेनी है, ठीक है, और जो हमारा ये वाला फ्रेम है यहाँ ला के पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर जाके आप इसका ये डिलीट करोगे और इसके ऊपर आप एक इंस्ट्रक्शन लगाओगे कि ऑन माउस लीव क्या हो जाए, क्लोज ओवरले। तो
इस तरह से आप सेट करोगे। तो एक हमने लगा दिया क्लोज ओवरले नीचे इस वाले के ऊपर, एक हमने लगा दिया इस रेक्टेंगल के ऊपर, क्योंकि ये पूरा फ्रेम उसके ऊपर ओवरले हो रहा है। तो यानी कि ये वाला बॉक्स से जैसे माउस हटेगा तो हमारा काम होना चाहिए। ट्राई करके देखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और है कि ये नीचे आएगा तो बंद कर देगा। तो हमें एक छोटा सा यहाँ पर काम करना है। ये जो हमने रेक्टेंगल इसके अंदर डाला है, इन दोनों को पकड़ के आप क्या कर दोगे, गुड मॉर्निंग, जूम करिए थोड़ा सा। इन दोनों बॉक्सेस को हमने कंबाइन करना है। कौन सा ले रहे हैं, ये वाला और ये वाला। बन गया शेप पूरा। तब पूरे का ओवरले क्या हो गया, एक ही हो गया, है ना। लेकिन इस केस में थोड़ा सा अपने ना इसका ध्यान रखना है कि यानी जो शेप है ना थोड़ा अच्छे से बनी हो हमारी, तो सही से काम कर जाएगी। फिलहाल हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं वहाँ पर। और यहाँ से मास्किंग फिर से अटैम्प्ट कर लूँ। इमेज ऊपर है, चलो इधर आओ। अभी लोड नहीं हुआ, लोड करा लो एक बार। इसको बोले आपने हटाना है। एक बोले यहाँ लगा, इसको भी डिलीट। अब आप क्या करेंगे, यूनियन शेप जो हमारा है ना उस पर लगाओगे। क्या लिख देंगे यहाँ पर, क्लोज ओवरले ऑन क्लिक। उसकी मास्किंग को थोड़ा बेटर बना लो। फिलहाल मैं बेस में कलर डाल देता हूँ चेक करने के लिए। फिल और इमेज, मास्क, और अंदर जो मास्किंग हो रखी है उसको आपको हटाना पड़ेगा। देखो मास्क का कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मास्क हटाने का भी था, इसमें क्या कमांड था।
हमारा जो प्रोफाइल था ना वो अपडेट हो गया। तुमने कितने बनाए? दिखा। सारे। अच्छा वो जो कैलेंडर था। तुमने कैसे बनाया कैलेंडर? टेक्स्ट लिख लिख के? वो भी बड़ा टाइम लगा होगा तुम्हें। हाँ। और ऐसे पेज में प्रोडक्ट्स हैं होंगे, ये सबके चेंज कर दिया? तो बाप रे। मेघा मैंने ना प्रॉब्लम पता है हमारे ना क्या कहते हैं इसमें ना दो फिर अच्छा कोडिंग में। देखो तो ये कोडिंग में किया है तुमने? जो एक्सटी में किया है जो पेज बनाया? तो कोडिंग में अच्छा जी वो मॉलिक्यूलर हो गया। ओ हाँ। पता नहीं। पता नहीं। शिव की मुझे कुछ नहीं आ रहा। इसमें बिना कंपोनेंट क्यों हो रहा है? इसमें बिना कंपोनेंट क्यों हो रहा है? ये जो चीज सारी मार्क करी हुई है ना ऊपर, ये इसमें कंपोनेंट लगा के विंडो पे हो गया था, और इसमें नहीं होगा, इसमें सारा अलग लगाना पड़ेगा ओवरले से। नाम या तो साथ के साथ अलग डाल दो। शुरू यानी कैसे? मेरे 85 से ज्यादा हो गए मेरे। मेरे तो उसमें चीजें इतनी सारी हैं यार। अरे मेरे कार्ड से ना ओवर अलग हो जाता है, दिखा रही थी क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी। हम्म। हम्म। ये देख ये वाले जो आया नीचे से ऊपर तूने लगाया है, ये अपने आप आया है। कुछ चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली होती हैं। अरे नहीं मेरा जो था ना बटन, उसमें मैंने ये नहीं किया, उसमें वो ऐसे अच्छा आ रहा है, ऑटो एनिमेट कर रहा है ना। मैंने नहीं देखी थी, मैंने जो साइड वाला है ना दो एक साथ बटन है, तो उसमें वो ऐसे मैंने ऑटो एनिमेट लगाया हुआ है ना, तो उसमें अपने आप एनिमेट हो जाता है। जैसे अच्छा लगेगा ना, हाँ। मैंने कौन सा बटन है? जब चीजें करते रहो ना तब समझ में आता है। वो भी अंदर कभी कभी तुक्का लग जाता है। कई कई जगह ना एक्चुअली ना क्लिक ही नहीं चलता है। क्लिक मतलब हाँ एग्जिट हाँ फिग्मा कैसे भी ज्यादा हैवी हो गया ना इसलिए। फिग्मा क्या हैंग करता है फिग्मा में? अरे ये करता है बहुत देर तक तो चलता ही नहीं है। हाँ शुरू शुरू में चलता नहीं है।
फिर हटा दो, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। हो गया मास्क हाँ मेरे तो ये चल ही नहीं रहा ना। जैसे ना क्या कहते हैं, जब हम लोग अपनी अपडेट्स का फाइल अपडेट करते हैं ना और फिर जब अपलोड करते हैं तो उसमें पोस्ट का ऑप्शन दोनों शेप को सेलेक्ट और यहाँ से इसको पहले कर लेंगे ज्वाइन, और उसके बाद आप मास्क ट्राई करो। इसका डिफरेंट तरीके से होता है, मैं ध्यान से निकल रहा है, वो हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा मास्क बन गया अब हमारा तरीके से। अब आप इसके ऊपर अपना इंटरेक्शन लगा दोगे, यहाँ से प्रोटोटाइप इंटरेक्शन, और यहाँ पर हम लोग लगा देंगे क्लोज ओवरले। और यहाँ से हमारा ये फ्रेम ऑलरेडी कनेक्टेड है, ऑन माउस एंटर ये हो जाएगा, और हमें ऑन माउस आउट पर यानी कि लीव करने पर हमें ये लगाना है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑन माउस लीव क्लोज ओवरले। तो यहाँ से भी प्ले करेंगे इसको। अच्छा, बैकग्राउंड कलर रह गया, बैकग्राउंड और हटा दो। ठीक है, अब ट्राई करो। ये सारे फीचर्स एक्सडी में ही है ना, लाइक ऑन माउस, मतलब जब माउस पे रहेगा। नहीं, माउस वाले फीचर वहाँ पर भी हैं, लेकिन इन्होंने क्या करा, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक सा बनाया हुआ है चीज़ों को। तो इसकी प्रोटोटाइपिंग में ना आपको सब कुछ मिल जाएगा जैसा आपको एक वेबसाइट के लिए चाहिए। अब जैसे ये एरो जो फ्लिप होने वाला है, ये भी हम लोग इसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, ये जैसे जो टर्न हो रहा है, माउस ओवर हुआ तो वो घूम गया। तो इसमें एक ऑटो एनिमेट का सिस्टम रहता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक पॉलीगन बना लेता हूँ। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ ऐसा रहेगा, और जब हम लोग इसके ऊपर माउस ओवर वगैरह करें तो ये चेंज हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर आप इसको एक कंपोनेंट बनाओगे। ठीक है, कंपोनेंट बनाने के बाद में आपने बनाना होता है ऐड वेरिएंट। वेरिएंट के अंदर हम इसको पकड़ के फ्लिप कर देंगे वर्टिकल। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में हम बोलेंगे इसको कि भाई जब हम इसको क्लिक करें तो ये हो जाए चेंज टू दिस, और इस पर क्लिक करें तो ये हो जाए। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग इसको यहाँ से प्ले करके देखें, ये डेस्कटॉप है तो यहाँ से मैकबुक प्रो 16 कर दो। बन गए। क्या करेंगे अब, जब आपका ये कंपोनेंट बन जाए, इसको पेज से निकाल के बाहर रखना है, और एसेट्स में से जाके आपने इसको ड्रैग करके लाके यहाँ रख लेना है। अभी हम यहाँ आएंगे। ठीक है, हमने इसकी लिंकिंग वगैरह को एक्टिव कर देना है यहाँ से, कि जब इसको क्लिक करें ऊपर वाले को, चेंज ओवर प्रॉपर्टी 1 वेरिएंट 2 इंस्टेंट हो जाए ऑन क्लिक, और यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट हो जाए इंस्टेंट। है तो ठीक, तो चलना क्यों नहीं, कहाँ गया, यहाँ पर है।
क्लिक वेरिएंट 2, इसको हमें माउस ओवर पे चलाना है जैसे। ऑन माउस एंटर वेरिएंट 2, इंस्टेंट या कोई इफेक्ट अगर आपने लगाना है, या स्मार्ट एनिमेट। और स्मार्ट एनिमेट वही काम करेगा जो ऑटोमेटिकली घूमने वाला हो रहा था ना। और यहाँ से ऑन माउस लीव चेंज टू प्रॉपर्टी 1 स्मार्ट एनिमेट। इस पे प्रॉपर्टी अपनी ऐड हो गई है, प्ले करो। कुछ तो गड़बड़ है, क्या चक्कर है? प्रोटाइप पे ट्रिगर हो रहा है हमारा। एक नया कंपोनेंट ट्राई करके देखो, इसको हटाओ। कंपोनेंट, ऐड वेरिएंट, डिज़ाइन। तो यहाँ पर हमें चेक करना है ये क्या होगा हमारा डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी, ये हो गया हमारा वेरिएंट 2। 2 का हमने जैसे कलर चेंज किया, प्रोटाइप में आओगे, इसको अगर यूज़र क्लिक करे तो कलर ये होना चाहिए, और अगर नीचे वाले को क्लिक करे तो ये मतलब एक तरह का टॉगल बनाया हमने, ठीक है, ये होना चाहिए। जब वेरिएंट बन जाता है तो हमें क्या करना होता है, एसेट्स में आके इसको कॉल कराना होता है। तो उससे पहले आप क्या करोगे, उसको पकड़ के उठा के पेज के बाहर रखोगे, जैसे बाहर रखोगे एसेट्स बनेगा अपना, ठीक है। प्ले, काम कर रहा है। अब देखते हैं वो वाला पार्ट कि हमारा वो क्यों नहीं चला। और ये ज़रा माउस ओवर पे चेक करके देख लो, जूम करेंगे यहाँ पर मैक्सिमम, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑन माउस एंटर स्मार्ट एनिमेट ऑन है, और ऑन माउस लीव अगेन प्ले, ठीक है। चलो एक तो ये हो गया। अब इसी के बेस पे दूसरा ट्राई करके देखो, पॉलीगन। हमने पॉलीगन क्रिएट किया है, सेलेक्ट कंपोनेंट वेरिएंट कलर, यही रहने दो, और हमें जस्ट क्या करना है, रोटेट। प्रोटोटाइप, ऑन माउस एंटर स्मार्ट एनिमेट, ऑन माउस लीव
तो आपने क्या करना है, जब इस तरह का कुछ फंक्शन करा रहे हो तो टेक्स्ट जो लिखा है आपने उसके साथ में इसको भी अटैच कर लेना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपका स्मार्ट एनिमेट काम कर जाएगा। तो मैंने ये भी फिलहाल आपको करके दिखाया है। आप टेक्स्ट रखना साथ में और आगे सिंबल रखना, दोनों को एक साथ कंपोनेंट बनाना है, ठीक है। तो जैसे मैं इसमें यहाँ पर जाके कुछ एडिटिंग कर लेता हूँ। हमने लिखा है पर फैशन डिज़ाइन, और यहाँ से फॉन्ट साइज का इंक्रीज कर लो। कट, लेयर्स में आएंगे और इस टेक्स्ट को हम लोग डिफ़ॉल्ट के साथ डालेंगे आगे इसके साथ। तो कंपोनेंट को पकड़ के आप उसकी विड्थ वगैरह को एक्सपेंड कर सकते हो इस तरह से। और इसमें रहेगा आपका पॉलीगन, बाहर आइए। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा इसके अंदर फ्लैटन सिलेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, पहले की तरह डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। और इसको हम डालेंगे यहाँ से टेक्स्ट मोड में लिख के, इसको डिलीट कर दो यहाँ से। तुम्हारे पास एक वेक्टर शेप अवेलेबल है, टेक्स्ट फैशन, सिंबल को थोड़ा छोटा कर लो 24/24। सेलेक्ट कंपोनेंट और उसके बाद वेरिएंट, वेरिएंट के अंदर रोटेट किया हमने इसको। फिर क्या करेंगे, प्रोटोटाइप, यहाँ पर से कनेक्ट, ऑन माउस एंटर, स्मार्ट एनिमेट, ऑन माउस लीव स्मार्ट एनिमेट। असेट्स में आपको अपना फैशन कंपोनेंट दिख रहा है, ट्राई करेंगे यहाँ से प्ले, ऑलरेडी प्ले हो रखा है, ठीक है। इस तरह से ट्राई करना है। तो इसमें भी ना बड़ी अमेजिंग चीज़ें हैं, जैसे कि जब भी आप कुछ बना रहे हो तो ना हर जगह पर आपको एक वेरिएबल का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ भी अगर आप ध्यान से अगर देखोगे, ठीक है, तो आगे कुछ दिखाई दे रहा है, एक बॉक्स बनवा रहा है छोटा सा। तो हम लोग इसके वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि आपने सारी वैल्यू, जैसे हम लोग बैकएंड की बात करते हैं ना, तो यहाँ से आप जाके इसके वेरिएबल वगैरह बना के आ सकते हो कि आपने क्या वेरिएबल रखना है। तो आप विड्थ क्या होगी, जैसे मान लो कि माउस ओवर क्या विड्थ बड़ी हो जाए, छोटी हो जाए, या एक जगह से मैं कोई वैल्यू एंटर कर दूँ वो सब जगह अपडेट हो जाए, तो वेरिएबल बना के भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं चीज़ों। लेकिन वेरिएबल अभी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, पहले बेसिक चीज़ें समझो। तो ये होता है आपका इस तरह से कंपोनेंट। ये वाला पार्ट आप फ्लैट आइकन से डाउन एरो निकाल लेना, उसको घुमा लोगे। चलिए आज के लिए ट्राई करो फिर नेक्स्ट क्लास में और आगे की चीज़ समझेंगे। तो जितने भी सब इसमें देख रहे हो, जैसे यहाँ पॉइंटर गया तो हमारा ड्रॉप डाउन खुल रहा है, यहाँ खुला, अब तुम्हें ये पता चल गया सब क्या है, ओवरले है, ठीक है। तो कोई भी डिज़ाइन पकड़ के करना स्टार्ट कर दो चीज़ों को। फिर ये जैसे क्राउजल कैसे बनेगा इसके अंदर, ये सारी चीज़ मैं आपको समझा दूंगा इसमें। वेबसाइट मुझसे मत पूछो, देखो कंपनी में टास्क कुछ भी आ सकता है। आप तो ऐसा समझ के चलो कि कोई भी डिज़ाइन रैंडम अभी के लिए आप ले लो, कोई कॉस्मेटिक की बना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना लो, फ्लिपकार्ट ले लो, सबसे बढ़िया। सारे इसके अंदर तुम्हारी प्रैक्टिस हो जानी है चीज़ों की।
और मैं तुम्हें इसके ऊपर सारी चीज़ें परफॉर्म भी करके दिखा दूँ कौन सी चीज़ को किस तरह से चलाना है। जैसे ये एरो घूमने वाला जो था डाउट क्लियर हो गया ना अपना स्मार्ट एनिमेट से, तो सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा तुम्हारी। उसका फिर हम लोग रिसर्च वगैरह करेंगे थोड़ा सा किस तरह से हमें जाना है चीज़ों के साथ, फिर आपका पूरा पर्सोना वगैरह कैसे बनेगी और आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी तो पहले मैं डेस्कटॉप वाला पार्ट क्लियर कर रहा हूँ, फिर मुझे मोबाइल वाला पार्ट क्लियर करना है आपको कि मोबाइल के लिए क्या जाएगा, क्योंकि अभी तो मटेरियल पे आए ही नहीं ना हम लोग, वे तो कंपोनेंट समझ रहे हैं। तो अभी के लिए तो कोई भी एक वेबसाइट उठा लो जिसको आप जल्दी से बना सकते हो, जिसको आप रिपीट वगैरह कर, जैसे ये सारा पार्ट हम लोग देख रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें कर लो।